भारत सरकार के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का दर्जा हासिल कर लिया। इसके साथ ही भारत अब 2030 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार मजबूत आर्थिक वृद्धि के चलते भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख इकोनॉमी बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही, जो पहली तिमाही के 7.8% और पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के 7.4% से अधिक है। सरकार की ओर से 2025 में किए गए सुधारों पर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को भी पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। अनुमान है कि 2030 तक भारत की जीडीपी बढ़कर 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। वर्तमान में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। भारत की आर्थिक रफ्तार में आई तेजी ने वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूती दिखाई। 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 6 तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो देश की आर्थिक स्थिरता और मजबूती को दर्शाती है। इस वृद्धि में घरेलू मांग की अहम भूमिका रही। खासकर निजी उपभोग में आई मजबूती ने इकोनॉमी को सहारा दिया। सरकार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी भारत की आर्थिक संभावनाओं को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। वर्ल्ड बैंक ने 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। वहीं मूडीज का कहना है कि भारत 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% की वृद्धि के साथ G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। इसके अलावा IMF ने 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.6% और 2026 के लिए 6.2% किया है। OECD ने 2025 में 6.7% और 2026 में 6.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। सरकार का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और इस गति को लंबे समय तक बनाए रखने की स्थिति में है। 2047 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बनने के लक्ष्य के साथ भारत मजबूत आर्थिक आधार, संरचनात्मक सुधारों और सामाजिक प्रगति पर आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महंगाई दर तय निचली सीमा से नीचे बनी हुई है, बेरोजगारी में गिरावट का रुझान है और निर्यात प्रदर्शन में लगातार सुधार हो रहा है। इसके साथ ही वित्तीय हालात अनुकूल बने हुए हैं और शहरी उपभोग में मजबूती के कारण मांग की स्थिति भी मजबूत बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।